तो थंबनेल देखकर जाहिर तौर पर आप चौंक गए होंगे। अभी तक आपने साधारण तरह की बारिश ही देखी होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने एसिड रेन के बारे में भी सुना हो, जो कि वातावरण में फैले प्रदूषण के कारण होती है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज जिस घटना का जिक्र हम करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके तार एलियंस से भी जोड़े जाते हैं। खून की बारिश को अंग्रेजी में ब्लड रेन कहकर पुकारते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर कि आसमान से पानी की जगह खून बरसने का दावा किया जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नई बात है, क्योंकि इस तरह की घटना का सबसे पहला जिक्र 8वीं सदी में ग्रीक भाषा के एक लेखक होमर ने अपनी कविता इलियाड में किया था। और उस समय इस तरह की वारदात को अपशकुन और किसी बड़ी अनहोनी की भविष्यवाणी भी माना जाता था। ये खूनी बारिश का वाकया पुरानी सदियों में अलग अलग लेखकों द्वारा लिखे गए अलग अलग लेखन में दर्ज पाया गया, जो कि इसकी मौजूदगी को प्रमाणित भी करता है। कम से कम इसे संपूर्ण रूप से तो बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता। कुछ लेखकों ने तो इस घटना के साथ साथ इससे हुई अनहोनी का भी जिक्र अपने लेख में किया है, क्योंकि आज तक लोगों के डर का कारण बना हुआ है। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि 16 से 17वीं शताब्दी के बीच अस्तित्व रखने वाले एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उन कुछ लोगों में से एक थे जिनको कि अंधविश्वास के चश्मे से इस घटने को देखने से ऐतराज था। उनका ऐसा मानना था कि इस घटना के पीछे कुछ प्राकृतिक कारण है, जिस तक शायद हम अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस दिशा में उन्होंने एक कदम और बढ़ाया जब ऐसी एक खूनी बारिश फ्रांस देश के एक एक्स-एन-प्रोविंस नामक शहर में हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि वहां पर हुई खूनी बारिश का कारण तितलियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी इस थ्योरी को बाद में पूरी तरह से नकार दिया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस खूनी बारिश वाली घटनाएं कहां, कब और कितनी बार हुई। तो सबसे पहले इस तरह की बारिश यूरोप में होने की आधिकारिक पुष्टि है। वहां पर 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी को मिलाकर कुल 25 से 30 बार ऐसा होने का दावा है। लेकिन वहीं पर ये नंबर 16वीं शताब्दी में बढ़कर 190 हो गया और फिर 17वीं शताब्दी में 43 बार इस प्रकार की बारिश देखने को मिली। लेकिन ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब गरमाया जब 2001 में एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली बारिश भारत देश के केरला राज्य में हुई, और वहीं पर दोबारा 11 साल बाद 2012 में भी खूनी बारिश देखने को मिली। इसी बीच मैं आपको फिर से पीछे ले जाना चाहता हूँ 18वीं और 19वीं सदी के बीच। उस समय तक लोग काफी ज्यादा जागरूक हो चुके थे और इसी खूनी बारिश का पूरा रहस्य सुलझाने का वैज्ञानिकों ने भी पूरा मन बना लिया था। अब शोधकर्ताओं ने उस काल तक इतना तो पक्का कर ही लिया था कि ये खून बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग इसे खून इसलिए समझते थे क्योंकि कभी कभार इस तरह की बारिश में गिरने वाला तत्व इतना ज्यादा गाढ़ा और लाल होता था कि कपड़ों पर भी दाग छोड़ जाता था। तो सबसे पहले जियुसेप्पे मैरिया जियोवेनी नाम के वैज्ञानिक ने 18वीं सदी के बीच में ही इसका अब तक का सबसे सही स्पष्टीकरण दिया, जब 7 मार्च 1803 में एक ऐसी ही बारिश की घटना यूरोप महाद्वीप में स्थित इटली देश के अपूलिया नामक क्षेत्र में हुई। तो पूरी खोजबीन करने के बाद गियुसेप्पे ने बताया इस तरह की लाल रंग की बारिश का कारण इटली में फटी एक ज्वालामुखी हो सकती है। ये ज्वालामुखी का विस्फोट इटली में ही मौजूद माउंट एतना में हुआ था। लाल बारिश शायद उसी वोल्केनो से निकले हुए लाल पार्टिकल बादल में मिल जाने की वजह से हुई थी। उन्होंने एक और कारण भी सुझाया कि ये भी हो सकता है कि समुद्र के तल का लाल मलबा ऊपर आ जाने पर बाद में वही पानी जब भाप बनकर बादल बनता है तो लाल बारिश हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लिए ये दो कारण पूर्णतः स्पष्ट नहीं थे, इसलिए गलत साबित हो गए। लेकिन इसके बाद जो कारण उन्होंने बताया वही सबसे सही और तार्किक उत्तर था। उन्होंने बताया कि जो हवाएं बारिश का कारण होती हैं, उनका अध्ययन करने पर पता चला कि वो अफ्रीका से आ रही हैं और वहां से वो लाल रेत हवाओं के जरिए आकर बादल में मिल जाती है, जिसके कारण लाल बारिश होती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि केरला में जो ब्लड रेन हुई उसका कारण ये बिल्कुल नहीं था। उसकी जांच पड़ताल के बीच तो माहौल कुछ ऐसा बना कि बात एलियंस तक आ गई। उस कारण को पूरा समझने के लिए पहले आपको केरला की उस बारिश के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दरअसल बात ऐसी है कि केरला की इस बारिश को ब्लड रेन की जगह रेड रेन या लाल बारिश कहकर पुकारा जाता है। वैसे तो अभी इस तरह की घटना को किसी भी सरकारी व शोधकर्ताओं की संस्था की तरफ से कोई आधिकारिक नाम नहीं मिला है। केरला में इस प्रकार की सबसे पहली बारिश 1857 में बताई जाती है। उसके बाद 15 जुलाई 1957 में ये वायनाड जिले में दर्ज की गई, जिसका रंग थोड़ी देर बाद लाल से बदलकर पीला हो गया। और फिर इसी के जैसा दूसरा लाल बारिश वाला वाकया 2001 में केरला में हुआ। लेकिन ये कुछ 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। 2001 में तो ये बारिश रुक कर लगभग 2 महीने चली, 25 जुलाई से 23 सितंबर तक। इसमें लोगों ने दावा किया कि इस बारिश में भीगने के बाद कपड़ों में गुलाबी दाग आ जाता है। खबरें तो ऐसी भी आई कि उसी समय के दौरान किसी क्षेत्र में पीली बारिश भी दर्ज की गई है। लेकिन अगर हाल ही की बात की जाए तो ये घटना 2012 में हुई, और वो भी लगभग 1.5 महीने के लिए, 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक। 2001 में केरला में हुई बारिश पूरे संसार के वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। सब अपनी अपनी तरह और स्तर पर इसकी पड़ताल करने में जुट गए। पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि एक वैसी ही घटना होगी जिसका जिक्र सदियों पहले गियुसेप्पे कर चुके थे, यानी कि रेड डस्ट के कारण ऐसी बारिश हुई होगी। लेकिन जब भारत सरकार की 2 संस्थाएं सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज और ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने
जब इस रेन के सैंपल के ऊपर अलग अलग टेस्ट कंडक्ट कराए और स्टडीज हुई तो पता चला कि इस बारिश का कारण धूल बिल्कुल नहीं है। इन संस्थानों ने बताया कि केरला वाली बारिश का लाल कलर एक एल्गी यानी काई, जिसका नाम टेंटिफोलिया है, के बीजाणुओं के कारण हुआ, जो कि हवा में फैले हुए थे। अब क्योंकि इस तरह की काई भारत में इतनी अधिक मात्रा में पा ही नहीं जाती, इस प्रश्न ने सबके कान खड़े कर दिए। और शोध हुई तो पता चला कि एल्गेइक अंश जो कि केरला के बारिश में पाया गया है, उसका जन्म अभी हाल ही में यूरोप महाद्वीप में स्थापित ऑस्ट्रिया नामक एक देश में हुआ है। लेकिन ये तो और भी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि ऑस्ट्रिया से भारत की दूरी 6426 किलोमीटर है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के संस्थानों ने इसकी भी एक थ्योरी दी। उन्होंने साझा रिपोर्ट में कहा, ऑस्ट्रिया में से इस एल्गी के बीजाणु पहले बादल में मिले होंगे बायोलॉजिकल डिस्पर्जन के माध्यम से। इस माध्यम में बीजाणु हवा से उड़कर बादल में मिल जाते हैं और फिर ये बादल अरेबियन समुद्र के ऊपर से हमारे देश के बादल में प्रक्रिया के तहत मिले होंगे। लेकिन अभी भी इस थ्योरी में काफी ज्यादा पेश थे, क्योंकि कई सारे सवाल अधूरे ही छूट गए थे। दो भौतिक शास्त्रियों गोल्फ्रे लुइस और संतोष कुमार ने अपनी एक व्यक्तिगत रिसर्च पेपर में कहा था कि ये एल्गी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर की चीज है, जिससे कि एलियन से जुड़े होने के कयास लगाए जाने लगे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ये एल्गी काफी ज्यादा अलग तरह की थी, इसलिए आज तक भी इस घटना कोई 100% स्पष्ट कारण नहीं मालूम पड़ा। लोग अपने अलग अलग दावे करते रहते हैं। अब इसका पुष्ट प्रमाण न मिल पाने के कारण पृथ्वी के बाहर की गतिविधियों से भी इसे जोड़ा जाता है। शायद अभी हमारी साइंस को और भी विस्तार की जरूरत है इस सवाल का जवाब खोजने के लिए। तो फिर मिलेंगे कैसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।